सो फ्रेंड्स, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट और आपके हेल्थ के रिगार्डिंग में बहुत एक अच्छी सी बातें आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, जो पूरी दुनिया जो है वो नए नए बीमारियों से, बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस, बहुत सारी पुरानी जटिल बीमारियाँ, डायबिटीज़ है, किसी को अस्थमा है, किसी को एलर्जी है, किसी का वेट गेन हो रहा है, कि ना जाने कितनी अनगिनत समस्याओं से हम सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब ये चीज़ों को हम हमारे हेल्थ के लिए कैसे उसको दूर रह सकते हैं, हमारी बॉडी को हेल्दी मेंटेन कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको आज के वीडियो में पूरा डिटेल में बताना चाहूँगा। लेकिन आपको ये चीज़ बहुत जानना ज़रूरी है कि इसको कैसे हमारे लाइफस्टाइल में इस्तेमाल करना है, हमारी इम्यूनिटी को या तो हमारी अंदरूनी ताकत को, जो कि हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं, जिस नेचर में रहते हैं, उसको खुद के हेल्थ के रिगार्डिंग उसको हम ढाल सकें। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, मैं आपको बहुत अच्छी सी टिप्स देने वाला हूँ, तो मत उसको स्किप कीजिए, स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखिए और अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर भी कीजिए। इतनी सारी बीमारियों की जड़ क्या है, ये हमें पहले समझना चाहिए और हमारा शरीर उसको कैसे फाइट करता है। हम लोग ज़्यादातर 5,000 10,000 साल तक इंसानों की अस्तित्व इस दुनिया में जानते हैं, क्योंकि उसके बियॉन्ड के कुछ प्रूफ्स आज भी है कि इंसान यहाँ पे 1 लाख से भी ज़्यादा साल से रह रहे हैं। और जो भी कोई मेडिकल साइंस है, जो भी कोई तरक्की हो गई है, वो हार्डली ये 1,000 सालों के अंदर की बातें हैं। उसके पहले कोई भी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी थी नहीं। और आज भी कुछ आदिवासी जनजातियाँ वही टेक्निक्स को आधार करके इस दुनिया में आज भी जीवित है, लेकिन उनके लाइफ को भी जो धोखा हो रहा है वो सब हमारे मॉडर्न लोगों की वजह से ही हो रहा है। तो मेरा ये कहना नहीं है कि आप मॉडर्न मत बनिए, लेकिन मॉडर्न जब बनते हैं, हम जब आधुनिक तरीके से हम लाइफस्टाइल को गुजरते हैं, तो कुछ चीज़ों का ध्यान हमें रखना बहुत ज़रूरी है। आज हम ये देखते हैं कि कुछ हमारे नाना परनाना, दादा परदादा के टाइम की बात है, जब भी ये डिसीजेस थे, जब भी ये बीमारियां थी, जब भी कैंसर था, लेकिन हम अगर देखेंगे तो एवरेज बीपी की, डायबिटीज़ की और कैंसर की जो उम्र थी, जो एज था, वो अप्रॉक्सीमेटली 80 के करीब और ज़्यादातर 70 के अराउंड लोग ऐसी बीमारियों का शिकार होते थे। हाँ, कुछ जो बातें थी वो ज़माने में लोगों को पता नहीं थी, जैसे कि हेल्थ न्यूट्रिशन है और कुछ छोटी मोटी इन्फेक्शियस बीमारियां है, उसको हम आज अच्छी तरह से फाइट कर सकते हैं। लेकिन वो टाइम में वो लोगों को वो जानकारी थी नहीं, तो ज़्यादातर डेथ होती थी वो टाइम में, वो इन्फेक्शियस डिसीजेस की वजह से होती थी। लेकिन आज हम वो इन्फेक्शियस डिसीजेस को इतना ज़्यादा सर पे बिठा चुके हैं कि हम नए नए एंटीबायोटिक्स को खोज रहे हैं, नए नए इतने सारे। लेकिन आज ये वैज्ञानिकों के सामने एक गहन प्रश्न हो चुका है कि अब नया एंटीबायोटिक लाए कहाँ से, क्योंकि बहुत सारी बैक्टीरियाज, वायरसेस, वो वायरसेस के लिए तो आज तक कोई एग्जैक्ट मेडिसिन नहीं है हमारे पास। तो बैक्टीरिया के लिए भी जो मेडिसिन है वो भी आज काम नहीं कर रहे हैं। और एक तीसरी समस्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है कि और अलग अलग तरीके के जो फंगल इन्फेक्शंस है, और ये जो पूरे जो इन्फेक्शंस है, जो ईच इन्फेक्शंस है, ये पूरे बॉडी को बहुत ज़्यादा तरीके से, स्किन को, अंदर से ब्रेन को, लंग्स को, और ना जाने कहाँ का अंदर के लिए, अंदर बॉडी के अंदर फैल रहे हैं, और वैज्ञानिकों के पास कोई उसका कारगर इलाज नहीं है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हम
इस छोटी छोटी वायरल बीमारियों से या बैक्टीरिया से कैसे बच सके। तो पहला एक स्टेप है कि हम अगर पहले ज़माने में देखेंगे तो कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं, कुछ ऐसे हमारे जैसे लोग होते हैं, उनकी बॉडी में नेचुरल एक क्षमता होती है कि हम डिसीज़ को फाइट कर सके हमारे अंदरूनी ताकत के ज़रिए। लेकिन आज क्या हुआ है कि हम बहुत छोटी छोटी बीमारियों को एंटीबायोटिक ले रहे हैं और हमारी बॉडी का जो अंदरूनी डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, जो कि प्रतिकार शक्ति बोलते हैं हम उसको, वो जो डिफेंस मैकेनिज़्म को हम कमज़ोर करते जा रहे हैं। तो आपको अगर हेल्दी होना है तो आपको पहले कुछ छोटी मोटी बीमारियों के लिए कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं। जब आपका बॉडी उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आपका बॉडी खुद नहीं फाइट कर रहा है, तब जाके आप मेडिसिन लीजिए। और उसमें भी मेरी आपको ये सलाह है कि आप अगर उसको इंटीग्रेटिव तरीके से अगर समझ जाएंगे कि हर साइंस का इस्तेमाल कैसे करें। जैसे कि आज हमारे पास बहुत सारी तरीके हैं किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए, जैसे एलोपैथी है, होम्योपैथी है और यूनानी है, आयुर्वेद है, ऐसे अलग अलग तरीके के इलनेसेस है। हमको उसको उसके बेनिफिट्स और लिमिटेशंस के ज़रिए जानना चाहिए। अब जो मैं पहला एक पॉइंट आपको बोल दिया था कि हमारी अंदरूनी ताकत ही हमारे बॉडी को किसी भी बीमारियों के प्रति लड़ने की क्षमता अंदर हमारी बॉडी के अंदर तैयार होती है, जिसको हम प्रतिजैविक बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, जो कि हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली वो फॉरेन सब्सटेंस को, बैक्टीरिया को जानती है और उसके खिलाफ कुछ हमारे बॉडी में एंटीबायोटिक्स तैयार करती है और ख़ुद को अच्छा बना देती है। उसको बहुत से बहुत 7-8 दिन लग जाते हैं, हम नॉर्मली उस दौरान अच्छे हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में प्राइमरी ट्रीटमेंट और फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको होम्योपैथी लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि होम्योपैथी में आप अगर कोई इलाज करते तो आपका रेजिस्टेंस पावर कम नहीं होगा, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन आपके होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म को, आपकी अंदरूनी ताकत को ही इस्तेमाल करके किसी भी डिसीज़, किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने की क्षमता बढ़ाता है। हाँ, अगर कुछ केसेस में अगर होम्योपैथी नहीं कारगर हो रही तब आप एलोपैथी ले सकते हैं, क्योंकि वो इफ़ेक्टिव है, हम नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसको आप सेकंड ऑप्शन पे रखिए, क्योंकि तब जाके आपको क्लियर कट इंडिकेशंस में मिलेंगे, आपको उसका डिटेल्स मिलेगा कि ये कौन सी बीमारी है, उसको कौन सा एंटीबायोटिक लेना चाहिए, लेकिन आप उसको ज़्यादातर टाल सकेंगे। और हम अगर इसी तरीके से हमारी बॉडी को ठीक रख सकेंगे तो ऑटोमेटिकली एंटीबायोटिक्स का जो डिपेंडेंस है हमारी बॉडी के ऊपर वो कम हो जाएगा। लेकिन हम आज क्या देख रहे हैं, हमने खुद को भी कमज़ोर कर लिया है। हमने बहुत सारे फार्म प्रोडक्ट्स को, जो कि हम सब्जियां या फल फ्रूट खाते हैं, उसको भी हमने ख़राब कर दिया है। ये केमिकल्स, बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, उतना ही नहीं तो हम ज़मीन में भी वो डाल रहे थे, हम ज़मीन का भी हेल्थ को नष्ट कर रहे हैं। तो किसी साइंटिस्ट ने बोला था, डार्विन ने बोला था कि हम इस सृष्टि में के किसी भी 1 या 2 जीव को नष्ट करेंगे तो यह इकोसिस्टम नहीं रह पाएगा और हम उसी डेंजर की तरफ जा रहे हैं। तो हमको आज वो सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम पृथ्वी के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर हमारा अस्तित्व रहना ही चाहिए, बल्कि हम हेल्दी भी रहना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको आज लास्ट में और एक 3 टिप्स बता रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली स्टेप जो है कि आप किसी भी छोटी मोटी बीमारियाँ हो जाती है तो उसको डरिए मत। आप आपका डाइट, रेस्ट वो प्रॉपर रखिए। 3-4 दिन में आपका बॉडी, 3 दिन में आप बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकते तो 2 या 3 दिन में आपको बॉडी को टाइम देना चाहिए कि वो खुद रिकवर कर सके। लेकिन इसके लिए आपको भी जानना ज़रूरी है कि आपका हेल्थ कंडीशन बहुत जल्दी से, तेज़ी से अगर ख़राब हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि आप 3 दिन वेट करें। लेकिन ये कंट्रोल में है, थोड़ा सा मामूली सा बीमारी है तो जाके मेडिसिन मत लीजिए। और लग रहा है कुछ मेडिसिन लेने की ज़रूरत तो आप होम्योपैथी लीजिए, और होम्योपैथी से नहीं होता है तब जाके आप एलोपैथी
या कोई और मेडिसिन्स ले सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन से ना आपको कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, ना आपका ज़्यादा खर्चा होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि आपकी बॉडी ऑर्गेनिक रहेगी और आगे जो होने वाली बीमारियां है जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है और न जाने एलर्जिक बहुत सारी जो बीमारियां है, आर्थराइटिस है, वो उसको हम रोक सकेंगे और आपको फ्यूचर में वो बीमारियां होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाएंगे अगर आप उसको बहुत बारीकाई से देखेंगे तो। दूसरी बात बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि आपको जितना आप हेल्दी फूड खाएंगे उतना आपके सेहत के लिए अच्छा है। अब हेल्दी फूड क्या है तो बस मैं उसके लिए और एक वीडियो लगेगा, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट में बता रहूँगा कि जो भी फूड प्रोसेस्ड है, रिफाइंड है, उसको मत खाइए। जो फूड नेचुरल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। जितने भी प्रोसेस्ड रिफाइंड प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल शुगर है, शुगर को ऑप्शन आपको फ्रूट्स है या तो हनी है, लेकिन आप जो भी प्रोसेस हो चुका फूड है उसको कम से कम खाइए। और अभी कुछ नए रिसर्च बताते हैं कि गेहूँ भी है, उसका भी खाने में जो सेवन है उसको आप थोड़ा सा लिमिट में रखिए। हो सके तो बंद किया भी तो चलेगा, लेकिन उसको आप थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर लीजिए। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, जो कि पुराने ज़माने के लोग थे वो सेडेंटरी हैबिट्स नहीं थे, उनको नेचुरल थोड़ा भी कोई काम था तो उनको आराम से उनका 8-10 किलोमीटर का वॉक होता था। तो वो एक चीज़ हमें हमारी बॉडी में ढालना ज़रूरी है कि हम जो सीटिंग है हमारा उसको थोड़ा कम करना चाहिए। जो भी हमारे स्टेप्स है वो मिनिमम कम से कम रोज़ 5,000 स्टेप्स हमें चलना चाहिए। आप इतना अगर फॉलो करते हैं तो मैं आपको एक बहुत गारंटी से बोल सकता हूँ कि आप जल्दी से बीमार नहीं होगे, आपकी फैमिली हेल्दी रहेगी और नेचुरली आपका जो हेल्थ के ऊपर का जो एक्सपेंसेस है वो कम हो जाएगा और आने वाली हमारी नस्लें भी बहुत हेल्दी आएगी और हम बहुत सारे केमिकल से बच सकेंगे। थैंक यू।